Hello student, myself Amit Kumar, Faculty of Chemistry. We are going to start mole concept. तो मोल कंसेप्ट जिसमें हम लोग वन मोल क्या होता है वो देखेंगे. इट इज अ SI यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. सबसे पहले क्या बोलेंगे? इट इज अ SI यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो SI यूनिट यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपन वन मोल. लेकिन ऐसा बोले तो समझने में दिक्कतें जाएगी, इसलिए हम देखेंगे कि वन मोल बोले तो एग्जैक्ट क्या होता है. तो वन मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in 0.012 kg of a carbon. जो कार्बन अवेलेबल है उसको कार्बन 12 बोलते हैं, क्योंकि कार्बन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं. तो उसमें से जो कार्बन 12 है, क्योंकि कार्बन 14 अवेलेबल है, कार्बन 13 अवेलेबल है नेचर में, लेकिन सबसे स्टेबल फॉर्म है कार्बन 12. तो कार्बन 12 जो है, जिसका मास नंबर C12 बोलेंगे उसका 0.012 kg इतना कार्बन लेंगे और उसमें जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे उसको अपन बोलेंगे वन मोल. जैसे कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होते हैं, इसीलिए वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 particles. One mole consists of 6.022 into 10 to the power 23 particles. तो डेफिनेशन को हम दोहराएंगे, थोड़ा सा दोबारा रिपीट करेंगे. The one mole is defined as the number of particles as in carbon 12, मतलब 0.012 kg of carbon 12. जितने 0.012 kg कार्बन 12 में होते हैं उतने पार्टिकल्स अगर आते हैं तो उसको अपन वन मोल बोलेंगे किसी भी सब्सटेंस के लिए. तो वन मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. और ये क्वांटिटी फिक्स है वन मोल के लिए. इसी को बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर. क्या बोलते हैं इसको? एवोगाड्रोस नंबर. ये सभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी होते हैं, और दैट एवोगाड्रोस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Na. तो Na का ये नंबर याद हो जाना चाहिए. मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो नंबर है ये इतना बड़ा नंबर है कि आप इसको राइट फ्रॉम द बर्थ, जिस वक्त हमारा बर्थ हुआ उस वक्त से गिनना चालू करेंगे अपने एंड ऑफ द लाइफ तक के, तो भी ये नंबर खत्म नहीं होगा. इतना बड़ा नंबर होता है ये. इट्स अ वेरी लार्ज नंबर. किसी ने नहीं गिना है, लेकिन वो हमारा एक कैलकुलेशन बेस्ड है, प्रैक्टिकल डेटा है, वो याद रखना है. इसके बाद हम लोग वन मोल की एक डेफिनेशन देखेंगे जिसमें वॉल्यूम से रिलेटेड है. अभी सपोज एक मोल में इतने पार्टिकल्स है, ठीक है, तो फिर इसका वॉल्यूम के साथ, ये वन मोल का पार्टिकल के साथ रिलेशनशिप हो गया है. अभी हम लोग वॉल्यूम का साथ रिलेशन देखेंगे वन मोल का. तो वन मोल is that quantity of substance which contains 22.4 liter of gas. वन मोल में 22.4 लीटर ऑफ गैस होता है. दिस इज अप्लीकेबल फॉर अ गैसेस सब्सटेंस. ठीक है, फॉर एग्जांपल वन मोल ऑफ CH4 gas means 22.4 लीटर ऑफ गैस. तो आप अगर 22.4 लीटर ले लेंगे CH4 का, मीथेन गैस का, इसका मतलब आपने वन मोल लिया. तो ये वॉल्यूम का रिलेशनशिप हो गया वन मोल के साथ. अभी हम मास का रिलेशनशिप देखेंगे वन मोल के साथ. तो यहां पे एक और मैच्योर डेफिनेशन देखेंगे. व्हेन
मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक का मास, ये बहुत ही प्रैक्टिकल डेफिनेशन है तीनों भी। वेन मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स, expressed in grams, called as 1 mole, called as 1 mole, इसी को 1 mole बोलेंगे। also called as a mole, a mole बोले तो 1 mole, इसी को ग्राम मोलार मास भी बोलते, ग्राम मोलार मास, ऑल्सो कॉल्ड एज अ GMM, GMM, it is also called as a gram atomic mass, gram atomic mass, called as गाव, इसको गाव बोलेंगे। मतलब ग्राम एटॉमिक मास बोलो या ग्राम एटॉमिक वेट बोलो, मतलब तो एक ही है। तो हम तीनों डेफिनेशन आ गई हमारे पास कि 1 मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द 6.022 into 10 to the power 23 particles। इट मीन्स दैट जिसमें इतने पार्टिकल्स हो गए, इतने पार्टिकल्स कहां पे रहते हैं? कार्बन में। कार्बन को यहां पे स्टैंडर्ड समझा गया है, कार्बन एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट कंसीडर किया, क्योंकि उस वक्त जब डिस्कवरी हुई थी 1 मोल की, उस वक्त ज्यादा एलिमेंट्स नहीं मालूम थे हम लोगों को, तो कार्बन मालूम था और बहुत ही कम एलिमेंट उस जमाने में मालूम थे, तो उस हिसाब से वो सोचा गया है। ठीक है, तो 1 मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस व्हिच इंक्लूड 6 which contains 6.022 into 10 to the power 23 particles as in 0.012 kg of carbon। इसका मतलब होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ये कार्बन का 12 ग्राम होता है, इसी को एवोगाड्रो नंबर बोलते। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 1 मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस में, ये सभी गैस के लिए अप्लाई होता है। मैंने कि 1 मोल ऑफ मीथेन ले लिया, तो 1 मोल ऑफ मीथेन में 22.4 लीटर रहेगा। अभी मास की बात आती है, वॉल्यूम की मोल की रिलेशन था, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल का रिलेशन था, मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल वॉल्यूम, लीटर इज द यूनिट फॉर वॉल्यूम। अभी क्या देखेंगे? मोल और मास, मोल का मास के साथ रिलेशन। तो ये थर्ड डेफिनेशन हो गई, ये फर्स्ट डेफिनेशन, इसको हम सेकंड डेफिनेशन बोलेंगे, और यहां पे आ गया है अपना थर्ड डेफिनेशन। तो थर्ड डेफिनेशन में क्या बोला? देखो, वेन मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास को हम कहां एक्सप्रेस करेंगे? ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे। किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे और उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। हम CH4 को ही ले लेते, ये देखो यहां पे हम यहां पे लेते हैं, CH4 का मोलार मास निकालना है हमको, तो उसके लिए एटॉमिक मासेस मालूम चाहिए। एटॉमिक मासेस आपको याद होगी, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, सोडियम 23, ये सब 8th क्लास के वैल्यूज है। 8th क्लास में याद करवाते थे अपन, मोलार मास वगैरह निकालते, 8, 9, 10 में यही काम किए। ठीक है, तो CH4 का मोलार मास निकालेंगे। देखो, कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 1 into 4, तो ये हो जाएगा 12 प्लस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 16 यूनिट। 16 यूनिट आ गया है, 16 यूनिट। इट इज कॉल्ड एज AMU, डाल्टन यूनिट्स। इसको क्या बोलते हैं? AMU, ऑल्सो कॉल्ड एज अ डाल्टन यूनिट, डाल्टन यूनिट बोलेंगे। टू ऑनर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, उनकी याद में इस यूनिट का नाम है डाल्टन यूनिट, AMU। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे? वेन मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम्स कॉल्ड एज अ 1 मोल। तो हमें मीथेन का 1 मोल लेना है, और वो भी इन टर्म्स ऑफ वेट, मास।
क्योंकि शायद हम वॉल्यूम गिन ना पाए, शायद हम नंबर ऑफ पार्टिकल तो गिन ही नहीं पाएंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग वेट गिन पाते हैं। तो मीथेन अगर किसी ने हमें दिया, हम इतना वेट ले लेंगे, और वो भी काय में, ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने, एक्सप्रेस इन ग्राम्स, ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस इन ग्राम्स। तो देखो हम लेंगे 16 ग्राम ऑफ CH4 व्हाट एज 1 मोल, हो गया 1 मोल हो गया। अगर आपने 16 ग्राम्स लिए CH4 के तो 1 मोल हो गया है, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड आज न्यूमेरिकल्स देखेंगे, पहले लिस्ट ऑफ फॉर्मूलीज बना लेंगे और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे।